आप यहाँ पे ले आए तो यहाँ से आप अपने एक्सेस करके, ओके जी। सो हमने अभी देखा कि फॉर लूप जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। फॉर लूप की हमने वर्किंग देखी बेसिकली, हमने सिंटैक्स देखा, फॉर लूप लिखा कैसे जाता है और फॉर लूप काम कैसे करता है, उसके क्या पार्ट्स हैं, उनका हमने अलग अलग मीनिंग भी देखे कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, बॉडी कैसे डिफाइन होगी, और ओवरऑल हमने देखा कि आपका जब फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके ऊपर एक छोटी सी बिल्कुल सादा सी एग्जांपल, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि कंडीशन हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसका जवाब आता है बुलियन ट्रू या बुलियन फॉल्स, ठीक है। ट्रू या फॉल्स में आएगा, आपकी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, डेसिमल, वो आपके प्रिमिटिव टाइप भी हो सकती हैं, वो आपकी कोई बुलियन टाइप भी हो सकती हैं, वो आपकी कोई यूजर डिफाइंड टाइप भी हो सकती है। उनको कंपेयर करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है ट्रू फॉल्स, वो हमें कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। हमें ऐसी एक्सप्रेशन चाहिए होती है। तो कंडीशन के ट्रू होने के बाद फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फॉर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो फॉर लूप जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इस पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। छोटी सी एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि नाम है, लेट्स सपोज आपका, मैं यहाँ पे लफ्ज पाकिस्तान वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊंगी 10 बार, ठीक है। आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको टास्क दिया था कि आपका नाम जो है वो स्क्रीन के ऊपर 10 दफ़ा प्रिंट होना चाहिए। तो ये इसी के लिए मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना रही हूँ, लेकिन नाम की जगह हम यहाँ पे लफ्ज पाकिस्तान डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पे 10 बार। अब उसके लिए हम जाते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। कोड एडिटर सबको क्लियर है, नजर आ रहा है सबको साफ? जी मैम जी। ओके जी। अब देखिए हमारे पास हैश इंक्लूड हमारी ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हमारी दूसरी डायरेक्टिव यूजिंग है जिसके ज़रिए हमने नेम स्पेस std ऐड किया हुआ है। फिर मेन फंक्शन जिसमें हमने कहा था कि मेन के अंदर हम अपने सारे प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त हमने क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर हम अपना ये सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं, प्रोग्राम टू टेस्ट दी, या प्रोग्राम फॉर लूप प्रोग्राम, ठीक है। ये हम कह लेते हैं यहाँ पे फॉर लूप एग्जाम्पल प्रोग्राम। अब देखें ये क्या हो रहा है, जब मैंने डबल स्लैश से स्टार्ट किया तो मेरे पास ये टेक्स्ट क्या हो गया है, बिल्कुल लाइट फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब है ये कमेंट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो कि मेरे लूप की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कह देते हैं इंट नम सेमीकोलन, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल क्रिएट हो गया। उसके बाद हम कहते हैं फॉर कीवर्ड हम स्टार्ट करेंगे। फॉर कीवर्ड के बाद देखें ब्रैकेट आपने ओपन किया, और बाज़ एडिटर्स ऐसे होते हैं जैसे आप ओपनिंग ब्रैकेट देते हैं तो वो साथ में क्लोजिंग ब्रैकेट भी दे देते हैं, लेकिन अगर ओपनिंग ब्रैकेट ना भी आए तो भी आपने ब्रैकेट को क्लोज करना भूलना नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि आप पहले ही ब्रैकेट को क्लोज कर दें, फिर ब्रैकेट्स के बीच में जाके आप इसके मुख्तलिफ पार्ट्स दे दें। अब पहला पार्ट हमारा क्या था फॉर लूप के अंदर, इनिशियलाइजेशन था ना, इनिशियलाइजेशन। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने कहा है कि हम नम को बतौर लूप वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब है कि फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन सेक्शन में नम को हम एक इनिशियल वैल्यू देंगे। यहाँ हमने इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नम इज इक्वल टू, लेट सपोज हम कहते हैं 1, ठीक है। तो ये हो गई इनिशियलाइजेशन हमारी। फिर उसके बाद सेमी कॉलन, भूलना नहीं है, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमी कॉलन देना है, ठीक है। स्पेस देते हैं नहीं देते हैं इसके बाद आपकी मर्जी है, मैं रीडेबिलिटी के लिए स्पेस दे रही हूँ। अब नम की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, देखें काउंट करें, नम एक दफ़ा होगा में 1 होगा तो पाकिस्तान प्रिंट होगा, फिर नम में जब 2 होगा तो फिर पाकिस्तान प्रिंट होगा। हम काउंट करें असल में, जैसे हम उंगलियों पे काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 लिखते हैं और फिर काउंट करते हैं, इसी तरह वही काउंटिंग का काम हम इस नम वेरिएबल से ले रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है। तो इसलिए मैंने अब क्या करना है, नम के ऊपर चेक लगाना है कि नम की वैल्यू जो है आपकी 10 होनी चाहिए या 10 से कम होनी चाहिए, तो तब आपका ये लूप एग्जीक्यूट होगा। हमने क्या कहा था कि फॉर लूप जो है आपका कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो हमने यहाँ पे अब कंडीशन ऐसी बनानी है जिसमें फॉर लूप को ट्रू मिले, फॉर 10 टाइम्स फॉर लूप को ट्रू मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं नम लेस देन और इक्वल टू 10, यानी आपकी नम की वैल्यू जो है लेस होगी या इक्वल होगी 10 से। तो
कंडीशन का रिजल्ट आएगा ट्रू, यहाँ से ट्रू आएगा तो फॉर को मिलेगा ट्रू, फॉर को ट्रू मिलेगा तो फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक हो गया? तो ये होगी हमारे पास कि नम की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी। सिंपल वर्ड में हम इस तरह कह सकते हैं। अब 1 से तो स्टार्ट लिया है, 10 तक पहुंचनी चाहिए, कंडीशन है, लेकिन ये 1 से 10 तक कैसे जाएगा? जाहिर बात है आप इसमें कुछ इजाफा करेंगे तो तभी जाएगा ना, क्योंकि देखिए छोटी वैल्यू से स्टार्ट लिया और बड़ी वैल्यू पे हम उसको खत्म करें, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इजाफा करना है, एडिशन करनी है। ठीक है, कोई मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं इंक्रीमेंट सेक्शन में कि नम प्लस इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देना, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद हमें स्टेटमेंट चूंकि एग्जीक्यूट करनी है तो इसीलिए हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देंगे। क्या करेंगे, फॉर लूप की इंटर की प्रेस किया तो हम फॉर लूप की बॉडी में आ गए। यानी आपके पास देखिए हम एक ही स्टेटमेंट अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो जस्ट आपको कोई ब्रैकेट वगैरह डालने की जरूरत नहीं। स्टेटमेंट क्या है, सी आउट, और इसको हम कहते हैं न्यू लाइन पर, क्या चले न्यू लाइन ना भी हो क्योंकि एक ही प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, तो हम यहाँ पे कहते हैं पाकिस्तान प्रिंट करो और फिर उसके बाद कर्सर को न्यू लाइन पर भेज दो, बैकस्लैश n। ठीक है, स्केप सीक्वेंस हमारा। सो बैकस्लैश n, फिर उसके बाद कंट्रोल डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज हो गए। उसके बाद क्या करना है, स्टेटमेंट का इख्तिताम कैसे बताएंगे, सेमीकोलन, सेमीकोलन से। ठीक है, तो अब देखें ये जो मेरी स्टेटमेंट है फॉर लूप वाली, ये स्टार्ट हो रही है फॉर कीवर्ड से और खत्म हो रही है कहाँ पे, सेमीकोलन पे। इसका मतलब है कि फॉर लूप की बॉडी के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट मौजूद है। ठीक है, फॉर लूप की बॉडी में एक स्टेटमेंट है, उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट आएगी तो वो फॉर लूप की बॉडी से बाहर होगी। ठीक हो गया, तो फॉर लूप आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। सो ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम, इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बिल्ड करें, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रन करते हैं, रन एंड बिल्ड डायरेक्टली कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें। एग्जीक्यूशन, ये आ गया। स्क्रीन आपको दूसरी नजर आ रही है? नो मैम, दूसरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नो मैम, जो आउटपुट का है वो स्क्रीन में नजर नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट, मैं ये स्क्रीन दोबारा शेयर, ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब नजर आ रही है? जी यस मैम, आ गई। ठीक है, ये अब मेरे पास देखें, ये मेरे पास रिजल्ट है। ठीक है, कि देखें कितनी दफा आ रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। एक ही मैंने देखें फॉर लूप की बॉडी में सिर्फ एक सी आउट दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफा लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये देखें आपका 10 दफा आ गया। अब देखिए मैंने सिर्फ 2 लाइंस लिखी हैं स्टेटमेंट की और ये 10 दफा प्रिंट हुआ। अगर ये लूप वाली स्टेटमेंट ना होती तो फिर मुझे ये 10 दफा लिखना होता, 100 दफा लिखना होता। अक्सर होता है ना, टीचर्स पनिश कर देते हैं कि आप अपना नाम लिखो 1000 दफा या 10 दफा या 15 दफा या 50 दफा। तो यहाँ पे देखें, अब आपको अगर प्रोग्रामिंग आती है तो जस्ट आप वो 2 लाइंस लिखें, आपका कंप्यूटर जो है आपके लिए वो 10,000 दफा भी वो नाम लिख देगा। ठीक हो गया। सो यहाँ से स्क्रीन मैं दोबारा शेयर करती हूँ। ठीक है, स्क्रीन अब वापस आ गई। जी जी। ओके जी, सो क्लियर हो गया। सो फॉर के पास कंट्रोल आएगा, उसके बाद कंट्रोल जाएगा इनिशियलाइजेशन सेक्शन के पास सिर्फ 1 टाइम, पहली दफा इनिशियलाइजेशन होगी, कंट्रोल जाएगा कंडीशन के पास, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप की बॉडी में आ जाएगा। फॉर लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, इंक्रीमेंट सेक्शन के पास जाएगा। इंक्रीमेंट सेक्शन के बाद जो है यहाँ पे आपकी नम की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ से कंट्रोल आएगा कंडीशन के पास, यहाँ दोबारा टेस्ट होगी, फिर कंट्रोल आएगा फॉर लूप की बॉडी में। अब देखिए लेट्स सपोज 1 से स्टार्ट लिया, 2 3 4 इस तरह से, जैसी वैल्यू आपकी नम 9 तक जाएगी, 9 पर फिर ये क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, 9 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फॉर लूप की बॉडी में आएगा, सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर कंट्रोल जाएगा नम के पास। अब नम में जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे नम में लास्ट टाइम लेट्स सपोज लास्ट इटरेशन में 10 था, तो नम में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। नम की वैल्यू 10, 10 प्लस 1 11, 11 वापस नम में स्टोर हो गया, तो नम के अंदर हो गया 11। कंडीशन के पास जब आएगा तो अब यहाँ पे नम में होगा 11, तो 11 लेस देन 10 फॉल्स, 11 इक्वल टू 10 फॉल्स, यानी
नम लेस देन और इक्वल टू 10, अब क्या देगा 11 की वैल्यू पर जब नम के अंदर होगी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, फॉर लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा। सो अब अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि जी आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 का टेबल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दे, तो मुश्किल होगा, कर सकेंगे? टू मैं का एक एग्जांपल टेबल बता दे जी। मैम, ये नम की वैल्यू हम 2 लिखेंगे, और जो नम प्लस इक्वल टू है इसके इधर भी 2 नहीं लिखेंगे। देखें 2 का टेबल है ना, तो 2 के टेबल में हम्म, देखें थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम का एनालाइज करें। 2 के टेबल में मुझे क्या चाहिए, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लेते हैं कि मेरे पास है, आप पहले लिख लें अपने पास 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। जो आपको चाहिए होता है ना, हमेशा जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो अपने पास वो पहले रिजल्ट लिख लिया करें कि मुझे इस किस्म की चीज़ चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। 6। अब देखिए कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं, अब देखें इसमें 2 इसमें क्या है आपके पास फिक्स है, ठीक है, 2 क्या है आपके पास फिक्स हो रहा है, लेकिन जो 1 2 3 है ये अब आपका चेंज हो रहा है। कहाँ तक चाहिए मुझे, अगर 10 टाइम्स चाहिए तो 10 तक चलेगा, मीन्स अब थोड़ी सी इंडिकेशन आ रही है कि लूप को कंट्रोल करने वाला ये फैक्टर हो सकता है, ठीक है। ये जो टाइम्स आ रही है ना ये आपके पास हो सकता है, और ये चीज क्या है, ये आपके पास इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट है आपके पास। तो ये आपका एक्सप्रेशन के तौर पर कैलकुलेशन के नतीजे में जनरेट होगा, ये हम लूप के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज? अब ये पॉइंट थोड़ा सा जहन में रखें और हम अपना ये प्रोग्राम बनाते हैं। सो लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पर, आप चाहें तो अब देखें ये इसको हम ले रहे हैं टाइम्स, ठीक हो गया, इसको मैंने टाइम्स ले लिया, तो अब आप चाहो तो आप अपने वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हो। मैं आपकी सहूलत के लिए मैं उसको चेंज करी हूँ ताकि आपको ये रहे कि हम वेरिएबल का नाम हमेशा एक नहीं रख सकते, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि ये जो टाइम्स वेरिएबल है ये चूंकि मैंने सिर्फ फॉर लूप की बॉडी में इस्तेमाल करना है, इससे बाहर इससे ऊपर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे केस में हम फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन सेक्शन में हम अपनी वेरिएबल को क्रिएट भी करवा सकते हैं और फिर इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इंट टाइम्स इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई ये चीज? यानी अब जो स्टेटमेंट मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था फॉर लूप से बाहर, वो मैंने फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन में ही क्रिएट करवा दिया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? और साथ में फिर हम उसको इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं। अब देखिए मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिया है, टाइम्स। टाइम्स की वैल्यू कितनी जाएगी, तो यहाँ पे भी टाइम्स लेस देन इक्वल टू 10, अगर मुझे 10 तक चाहिए, अगर 20 तक चाहिए यानी 2 11 22 2 12 और आगे जो भी आपके पास आता है 2 20 जो भी आपके पास वैल्यू आती है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे 20 कर देंगे, ठीक है। अब टाइम्स आ रहा है तो यहाँ से फिर हम कहते हैं टाइम्स प्लस इक्वल टू 1। अब बजाय इसके एक छोटा सा चेंज मैं और कर रही हूँ कि बजाय इसके कि चूंकि मुझे टाइम्स में हमेशा एक ही का इजाफा करना है, कोई 2 3 5 10 का इजाफा नहीं करना, तो इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा और सिंपल करके लिख सकते हैं प्लस प्लस करके, ठीक है। इस पर मैं बाद में बात करूंगी कि ये प्लस प्लस क्या है, ये फिर मैं बाद में देखूंगी कि ये क्या चीज़ है। फिलहाल हम एक का अगर हमने इजाफा करना है तो हम यहाँ पे टाइम्स प्लस प्लस या प्लस प्लस टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि टाइम्स के अंदर 1 ऐड कर दो, जो पहली वाली एक्सप्रेशन थी ना उसी को ही मैंने यहाँ पे इस नए तरीके से लिखा है, ये चीज हो गई। और दूसरा काम हमने क्या करना है, अब लेट सपोज अगर आपने प्रोडक्ट का रिजल्ट अलग से स्टोर करना है तो भी, और अगर आपने प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है डायरेक्टली आउटपुट करना है तो भी आपकी मर्जी है। तो मैं थोड़ा सा कि आपकी वो मल्टी स्टेटमेंट वाली जो एग्जांपल है वो भी आपकी कवर हो जाए, मैं इसको थोड़ा सा जरा लेंथी करके लिख रही हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं लॉन्ग प्रोडक्ट, और इसको हम कर देते हैं 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट में आप चाहे तो 0 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम कहते हैं, अब देखिए मुझे हो सकता है कि मुझे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ जाएं, तो इस वजह से मैंने फॉर लूप की बॉडी कैसे डिफाइन की है, बाय मीन्स ऑफ करली ब्रैकेट, ठीक है, ब्लॉक के जरिए डिफाइन किया हुआ है। सो हम यहाँ पे कहते हैं किस तरह से, अब देखें अब ये एक्सप्रेशन, ये चीज़ अब हम देखते हैं 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 मेरे पास क्या है, ये प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है।
2 मेरे पास ये वाला कांस्टेंट होगा और ये 1 2 3 मेरा कहां से आ रहा है, ये मेरा फॉर लूप जनरेट कर रहा है। तो मैं यहां पे कहती हूं प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 स्टार टाइम्स। क्लियर? अब देखिए हम लोग आम मैथ्स में तो इक्वल इसके राइट पर लिखते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा एक्सप्रेशन के लेफ्ट पर आता है और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट पर फिर वेरिएबल का नाम आता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर कोई मल्टीप्लीकेशन में इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको अब 0 या 1 या किसी भी नंबर से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी 2 टाइम्स में 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट में स्टोर हो जाएगा। टाइम्स में 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। टाइम्स में 3 होगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। टाइम्स में वैल्यू कहाँ पे चेंज होगी? टाइम्स में वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। टाइम्स प्लस प्लस का मतलब है, टाइम्स प्लस प्लस का मतलब है टाइम्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड करो और उसको वापस उस टाइम्स वेरिएबल में स्टोर कर दो। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, t प्लस इज इक्वल टू 1, या हम इसको टाइम्स प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसको प्लस प्लस टी भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट पर इन चारों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है, लेकिन जब हम फॉर लूप के इंक्रीमेंट सेक्शन में देंगे तो इसके आखिर में फिर सेमीकोलन नहीं देना। ठीक है, तो ये कोई भी इन चारों में से कोई भी फॉर्म आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट रिमेंबर सेमीकोलन आखिर में नहीं देना। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इन चारों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है कि आपके जो टाइम्स वेरिएबल है उसमें 1 का इजाफा करो। ये हो गया। अब मेरे पास प्रोडक्ट रिजल्ट आ गया, टाइम्स की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहाँ पर ये वैल्यू जो है क्या करनी है? स्क्रीन पे आउटपुट करवानी है। किस शक्ल में आउटपुट करवानी है? मुझे एग्जैक्टली इस तरह आउटपुट करवाना है। यूजर को तो अब नहीं पता ना कि हमने अंदर क्या किया हुआ है, यूजर को तो प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता, तो हमें यूजर को उस फॉर्म में रिजल्ट देना है जिससे वो समझ सके। ठीक है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, इस तरह से रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहते हैं सी आउट 2 इंटू 1। ठीक है, यानी आपके पास 2 पहले आ जाए। 2 हमने चूंकि कांस्टेंट लिया हुआ है तो हम इसको यहाँ पर कांस्टेंट के तौर पर ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ये भी हमारे पास ये जो क्रॉस है, अब ये मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपल x डाल देते हैं। यूजर के लिए तो वो क्रॉस की शक्ल में आएगा, तो 2 क्रॉस, और अब 1 कहाँ से आएगा? 1 2 3, ये वैल्यू आपकी कहाँ चेंज हो रही है? ये अब आपकी लूप वेरिएबल के जरिए चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम कहते हैं डबल कोट क्लोज, फिर लेस देन का सिंबल, ठीक है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद हम कहते हैं टाइम्स से वैल्यू लो। ठीक है, जो भी वैल्यू है इस वक्त, अगर लूप पहली दफा एग्जीक्यूट हो रहा है तो टाइम्स में होगा 1, दूसरी दफा इटरेशन में टाइम्स में हो जाएगा 2, तीसरी दफा में टाइम्स में हो जाएगा 3, इस तरह से ये अप टू 10 टाइम्स चलेगा। ठीक हो गया, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए? फिर उसके बाद मुझे चाहिए इज इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर डबल कोट में, अब देखें ये भी मेरे पास क्या है? कांस्टेंट की शक्ल में आएगा, तो इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड किया ताकि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ये खुला खुला साफ लिखा हुआ नजर आए, तो मैंने इस यहाँ पे स्पेस ऐड किया। नहीं करेंगे तो रिजल्ट में स्पेस नजर नहीं आएगा। तो 2 इंटू 2 क्रॉस टाइम्स वाली वैल्यू 1 2 3, फिर इज इक्वल टू के बाद मुझे अब ये प्रोडक्ट की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन आगे चुके जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और उसके बाद हम चाहते हैं कि जब ये आउटपुट हो जाए तो कर्सर न्यू लाइन पर चला जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है? ENDL। अगर डबल कोट के अंदर से करते तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे \n, और चूंकि हमने यहाँ पे \n नहीं दिया हुआ और हम चाहते हैं कि जब ये आउटपुट हो तो कर्सर नीचे लाइन पे चला जाए, डबल कोट के बाहर हमने मैनिपुलेटर ENDL इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया। अब देखें जो हमने अस्यूम किया था क्या उसके मुताबिक रिजल्ट आएगा क्या नहीं, इसको अब हम रन करके देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मे बी मैं दोबारा से अगर ये स्क्रीन शेयर करूँ, चेंज करूँ, तो शायद थोड़ा सा ज़रा इशू आए। तो ये प्रोग्राम अब आप लोग अप्लाई करके देखिएगा, तो होपफुली अब आपको ये रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह से देगा जैसे कि हमने प्लान किया था। ठीक हो गया? सो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? मैम क्लियर है, आप आउटपुट दिखाएंगे?
आउटपुट बच्चे यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो जाए, क्योंकि इस टाइम हम ऑनलाइन हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये इशू आता है कि जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस में स्विच करते हैं तो जूम में थोड़ा सा ज़रा मसला आता है। मैं दोबारा रन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कोई एरर तो नहीं है। अच्छा, ठीक है मैम, ये हम कर लेंगे, लेकिन ये जो लॉन्ग अब प्रोडक्ट आ गया। इक्वल टू एक मिनट 0 है। वेट करें, ठहरा मैं दोबारा शेयर करती हूँ। अब नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है। ठीक है, अब देखें जिस तरह से हमने कहा था 2 × 1 2, ये देखें ये वो प्रोडक्ट रिजल्ट आ गया। ये 1 2 3 हमारे पास आ गया और 2 हमारे पास फिक्स हो गया। ठीक है, जी मैम। अब यहाँ पर देखें आपके पास, यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये 2, चूंकि हमने कांस्टेंट लिया हुआ है तो बजाय इसके कि हम इसको कांस्टेंट ले, हम इसके लिए वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, सो टेबल, लेट्स सपोज टेबल के नाम से या कोई भी वेरिएबल, और उसके अंदर हम वो 2 3 4 वैल्यू हम एंटर करते हैं। हो सकता है हम यूजर को ऑप्शन दे दें कि भाई कौन सा टेबल डिस्प्ले करना है। हो सकता है यूजर कहे कि भाई मुझे तो 12 तक टेबल याद है लेकिन 13वां टेबल जो है याद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मुझे 13 का टेबल प्रिंट करना है, 14 का टेबल प्रिंट करना है, तो उस केस में फिर हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा और डायनेमिक कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल ले लें, उसमें आप वो टेबल वाली जो वैल्यू है वो यूजर से इनपुट करवा लें। यहाँ पर फिर 2 की जगह आप वो टेबल वेरिएबल का नाम दे दें और यहाँ पर फिर आप वो टेबल वेरिएबल का नाम दे दें। तो ये आपका कॉन्स्टेंटली आउटपुट होगा और यहाँ पे टेबल वेरिएबल से वैल्यू आउटपुट होगी। तो ये थोड़ा सा अब आप इसमें मजीद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है? फॉर लूप की एग्जीक्यूशन में कोई मसला है? मैम ये लॉन्ग प्रोडक्ट इक्वल टू 0 जो है, अगर हम ना लेके तो फिर कोई मसला होगा? एरर नहीं, देगा ये आप में से जो स्टूडेंट हमारा कौन सा है, टर्बो सी में जो प्रोग्राम करते हैं, तो जो पुराने एडिटर्स हैं, पुराने जो हमारे कंपाइलर्स हैं, वहाँ पर उनमें इशू क्या आता है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको वो इनिशलाइज नहीं करता। तो वेरिएबल्स जब मेमोरी लोकेशन में बनते हैं वहाँ पर पहले से कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है। मसलन आपका कोई वेरिएबल बना, किसी पुराने एडिटर कंपाइलर में आपने वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल जिस मेमोरी लोकेशन में बन रहा है वहाँ वो मेमोरी लोकेशन किसी पुराने प्रोग्राम के इस्तेमाल में थी, उसने अपना कोई प्रोग्राम कोई वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो ऐसे वैल्यू को हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। तो इस चीज़ से बचने के लिए इनिशलाइजेशन जो है वो आपकी मस्ट होती है। लेकिन अब जो हमारे एडिटर्स आ रहे हैं, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपकी जो एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो उससे इनिशलाइज कर देता है। ठीक है, तो अगर आप ना भी लिखें =0, ये बेसिकली इनिशलाइजेशन है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इस वेरिएबल को हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू से इनिशलाइज किया है ताकि मेरे पास कोई रिजल्ट में एरर ना आए। इन केस अगर मुझे हो सकता है अगर मैंने इस तरह लिखा होता कि प्रोडक्ट इनटू टाइम्स, यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू टाइम्स, तो इस केस में फिर मुझे प्रोडक्ट में कोई स्टेटिक वैल्यू देनी जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में 0 है तो 0 इंटू आप बेशक 2 करें या 200 करें, हमेशा रिजल्ट आपके पास 0 ही आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर 1 इनिशलाइज कर देते हैं ताकि मेरी वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट में आगे बढ़ती चली जाए। तो यहाँ पर हमने देखना होता है कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा, इनिशलाइजेशन की हमें ज़रूरत है या नहीं है। तो मॉडर्न टाइम में आप इनिशलाइजेशन ना भी करें तो भी ठीक है, लेकिन बाज़ केसेस में आपने इनिशलाइजेशन मस्ट करनी होती है ताकि आपको रिजल्ट सही मिले। ठीक है, तो इस वक्त जो है आपके पास अपनी आदत बना लें कि जब आपने प्रोग्राम लिखना होता है, कोई वेरिएबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्रिएट करवा रहे हैं, तो उसको आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशलाइज करें, ताकि आपको भी पता हो कि आपकी अगर ये वेरिएबल यहाँ से इनिशलाइज हो रहा है तो आगे कैलकुलेशन में हमारे पास क्या रिजल्ट आए, कोई पॉसिबली आपके पास कोई रिजल्ट में कोई एरर ना आए, इस वजह से हम इनिशलाइज करते हैं। ठीक है, जी और कोई क्वेश्चन? नहीं क्लियर है। ओके जी बच्चे, आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, रफीक म्यूट योर माइक्रोफोन। मैम ये एंड टाइम माइक्रोफोन म्यूट करें, अब पूछें क्वेश्चन। कौन सी लाइन नंबर? ये लाइन नंबर 9 पर या 8 पर? लाइन नंबर 6 जी, यहाँ पर
नहीं, टाइम्स की 1 की जगह प्लस प्लस नहीं लगा सकते। देखिए क्वेश्चन रफीक का ये था कि ये जो इनिशियलाइजेशन है इसको अगर हम प्लस प्लस कर दें तो प्लस प्लस तो आप यहाँ पे तब करेंगे, लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे कहा है कि टाइम्स जो है वो आपका एक स्टैंडर्ड वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाए। हाँ, अगर लॉजिकली करके देखें, टाइम्स अगर आपका 0 से इनिशियलाइज हुआ, ठीक है, और वो आपका फिर होता है इनिशियलाइज प्लस प्लस होके 1 हो जाता है, तो फिर तो ठीक है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये कोई इस किस्म की जो प्रोग्रामिंग है ना वो अक्सर हम करते नहीं हैं, ठीक है। इस किस्म की आप अगर करना चाहें तो करके देख सकते हैं। लेट सपोज मैंने प्लस प्लस दिया, मुझे यहाँ पे देखें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, कह रहा है एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर सेमीकोलन, ठीक है। ये देखिए लाइन नंबर 6, डबल क्लिक किया मैंने, कर्सर मेरा चला गया लाइन नंबर 6 में, तो इंट टाइम्स प्लस प्लस, तो यहाँ पे आपसे एक स्टैंडर्ड इन वैल्यू ले रहा है। यहाँ पे अब आप ऑपरेटर नहीं यूज करें। हाँ, आप अगर चाहे तो यहाँ पर कोई ऐसी एक्सप्रेशन दे सकते हैं जो कि कैलकुलेट होके सिंगल रिजल्ट दे और टाइम्स के अंदर वैल्यू स्टोर करे, तो यहाँ पे आप प्लस प्लस इस्तेमाल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस कंपाइलर, ठीक है। थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हैं कि भाई प्लस प्लस टाइम्स में अगर 0 इनिशियलाइज करता है तो वहाँ पे प्लस प्लस उसमें इजाफा कर दे, बट यहाँ पे ये अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि आपकी यहाँ पे इंक्रीमेंट, यहाँ पे हमारा वेरिएबल यही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हाँ, आप इसमें ये चेक करके देख लो कि वेरिएबल आप बाहर क्रिएट करो, उसको इनिशियलाइज करो और फिर यहाँ पे टाइम प्लस प्लस दे दें, तो चेक करें कि आया वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, आप थोड़े से खुद करके देखें और फिर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि इसका रिजल्ट क्या आया इसी तरह एरर दे रहा है या आपको एक्सेप्ट कर लिया था इसने, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? सो यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, टाइम्स इज इक्वल टू, अच्छा अगर मैं इसको 10 से कर दूं तो क्या होगा, कितनी दफा ये लूप एग्जीक्यूट होगा? मैंने टाइम्स को इनिशियलाइज कर दिया 10 से, तो ये लूप एक अब दफा ही होगा, एक दफा। जी रफीक, 100 टाइम क्यों होगा? देखिए टाइम्स इनिशियलाइज हुआ 10 से, ठीक है, हम कारोबार स्टार्ट करें 10 से और इतने टाइम्स तक लेकर जाएंगे, तो टाइम्स की वैल्यू क्या है 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10, लेस नहीं है बट इक्वल तो है ना, कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल यहां से कहां जाएगा, फॉर की बॉडी में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर उसके बाद कंट्रोल जाएगा टाइम्स, टाइम्स प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा 10 + 1 11, कंट्रोल जाएगा कंडीशन के पास 11 लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स, कंट्रोल यहां से बाहर आ जाएगा। सो अलानूर इज राइट कि आपके पास जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, जस्ट ये फॉर लूप सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे आपको क्या मिलेगा 2 × 10 20, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इस तरह कर दूं 11 तो फिर अब क्या होगा, कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा? एक दफा भी नहीं होगा फिर, अब एक दफा भी नहीं होगा क्योंकि टाइम्स की वैल्यू है 11, हमने इनिशियल वैल्यू ही ऐसी दी है जिसने स्टार्ट में ही कंडीशन को फॉल्स कर दिया है, तो ऐसे केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम्स की कंडीशन फॉल्स होगी, फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहां पर देखिए अगर हम टाइम्स को 11 से स्टार्ट करें और मुझे यहाँ पे रिवर्स में चलना है तो फिर अब थोड़ा सा लगे हाथ तो इसको भी चेंज कर लेते। अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या देंगे, टाइम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 0 कर दें, ठीक है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। टाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन देखिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं 11 से 1 तक आ रहे हैं, तो अब टाइम्स क्या होना चाहिए, टाइम्स माइनस होना चाहिए ना, टाइम्स माइनस इक्वल टू 1 या हम अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं टाइम माइनस माइनस। तो अब इस केस में अब मुझे क्या मिलेगा, इस केस में मुझे मिलेगा 11 से स्टार्ट लेगा, ठीक है। स्क्रीन नजर आई आपको कि नहीं? नहीं आई। अच्छा मैं दोबारा शेयर करती हूँ। ठीक है, अब देखिए 11 से स्टार्ट लिया 22, फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 तक पहुंचे, ठीक हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, अब वो रिवर्स में प्रिंट कर रहा है, ठीक हो गया। सो यहाँ पर डिपेंड करता है कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट, वो डिपेंड करेगा आपकी इनिशियलाइजेशन और कंडीशन पर। स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, लार्ज वैल्यू पे एंड कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, लार्ज वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड करेंगे स्मॉल वैल्यू पर तो फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट के अल्टरनेटिवली डिवाइड भी यूज कर सकते हैं और इंक्रीमेंट या एडिशन के लिए जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो आपके लूप वेरिएबल में चेंज करे।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर फॉर लूप के ऊपर, जिसमें हमने फॉर की वर्किंग को, फॉर के लिखने के स्टाइल को, उसके काम को और बहुत तफसील से देखा, और साथ में हमने इसकी 2 एग्जाम्पल्स भी की, बल्कि इसी में 3 एग्जाम्पल्स हो गई हमारे पास। सो यहाँ पर अब आपके कोई क्वेश्चंस अगर हो, कोई कन्फ्यूजन हो। मैम वो एक बार फिर बताएं, जैसे कि हम अगर यूजर को देते हैं कि कोई भी टेबल वो दे सकता है। हाँ, अब ये आपका टास्क, अब आप ये थोड़ा सा इसमें करें कि आप देखें, मैंने तो ये तो हमारा सिर्फ 2 का टेबल डिस्प्ले हो रहा है ना, अब आप कुछ थोड़ा सा इस तरह चेंज करें कि आपका ये प्रोग्राम यूजर से इनपुट ले कि किसका टेबल उसने प्रिंट करना है। हो सकता है मुझे 5 का टेबल लेट सपोज याद नहीं होता, तो मैंने कंप्यूटर को कहा कि भाई मुझे 5 का टेबल स्क्रीन पे प्रिंट करके दे दो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। लेट सपोज अगर यूजर कहता है भाई मुझे 150 का टेबल जो है स्क्रीन पे प्रिंट करके दे दो, तो वो यूजर 150 इंटर करें और आपका प्रोग्राम 150 का टेबल स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। तो अब आप थोड़ा सा इसमें चेंज करें कि ये आपका प्रोग्राम यूजर के अकॉर्डिंगली टेबल को स्क्रीन पे प्रिंट करे, ठीक है। प्रैक्टिस टास्क है, लेकिन पहले आप लोग अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें और उसके बाद फिर इस टास्क को ट्राई कीजिएगा। जी मैम, सही हो गया जी। और कोई क्वेश्चन? ये किस तरह करेंगे एक बार फिर बता दें। ये जो अब जो है ना, ये अब आप लेक्चर फिर दोबारा से सुन लीजिएगा, और ये मैंने कहा ना, ये अब आपका टास्क है, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि देखिए वही चीज़ ना कि अब वो कुछ स्पून फीडिंग की भी बात आती है। प्रोग्रामिंग आपकी स्पून फीडिंग नहीं है, आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा खुद सोचेंगे, ठीक है, खुद सोचेंगे। हो सकता है जो तरीका मैंने बताया था, अभी ये लेक्चर चूंकि रिकॉर्ड हो गया, अब वहाँ से उसमें स्टार्ट के लेक्चर में फिर दोबारा से सुन भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खुद सोचें, हो सकता है आप किसी नए आइडिया के साथ आ जाएं। सही है? सही। तो हर अगर 10 लोग सुन रहे हैं और 10 लोग ट्राई करेंगे, तो 10 के 10 लोग अलग अलग आइडिया के साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह की जो तख्लीक है ना, जो दिमाग अल्लाह ने दिया हुआ है, हर किसी का एक मुख्तलिफ तरीके से सोचता है, और हर एक का तरीका सही भी हो सकता है, रिजल्ट अगर आपके पास सही आता है, ठीक हो गया। सो थिंक अबाउट इट, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपकी थिंकिंग है, एनालिसिस है। तो सोचें, अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स देखें कि अगर मैं इसमें इस तरह चेंज करूं तो क्या होगा, इस तरह चेंज करूं क्या होगा। अब इसमें आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, तो ट्राई करें इसको, ठीक है। यानी अब आप इस प्रोग्राम को थोड़ा डायनेमिक बनाएं कि सिर्फ 2 का टेबल डिस्प्ले ना करे, बल्कि यूजर कोई भी नंबर दे उसका टेबल ये डिस्प्ले कर दे। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? क्लियर है मैम, बाकी ओके, सो यहाँ पे हम अपना ये लेक्चर एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के नहीं है तो करें। सो आज के लेक्चर में हमने देखा तफसील के साथ कि फॉर लूप किस तरह से हम लिखेंगे, काम कैसे करेगा, और उसकी कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। और लूप का कॉन्सेप्ट लिया कि आपके पास लूप क्या होते हैं और कितनी टाइप के हमारे पास लूप हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम फॉर लूप को ही थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलेंगे, और फिर उसके बाद हम बाकी टाइप जो हैं लूप की उसको देखेंगे। सो मैम ये पूछना था कि अगर कोई जूम क्लास में नहीं आता वो पोर्टर से डाउन मैम। ओके बच्चे, अगर आपका मसला है, आप नेट का कोई इशू आता है, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो उस केस में फिर आप लोग जो ये लेक्चर्स हैं जो अभी हम जूम के ज़रिए ले रहे हैं, तो ये साथ साथ आपके रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, तो ये लेक्चर आप फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आप अपने पोर्टल से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये जैसी इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, तो ये यूट्यूब चैनल जो है उस पर अपलोड हो जाएगा, और उसका लिंक मैं आपको फिर पोर्टल पे और गूगल क्लासरूम दोनों में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो वहाँ से भी फिर आप ये लेक्चर अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मौजूद होंगे। अटेंडेंस हम अपने पास लगाते हैं, ठीक है। अहमद अभी लेट आए थे क्लास एंड होने पर, बट वहाँ पे आपका फिर अपना हिसाब है कि जब आप वहाँ पे वो लेक्चर, मेरा नेट काम नहीं कर रहा था इसलिए लेट आए हूँ। ठीक है बच्चे, चले ठीक है, मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी है। सो पूरा नाम क्या है अहमद आपका? अहमद साहिल। अहमद साहिल, ठीक है, आपकी अटेंडेंस मैंने लगा ली है। और जहाँ तक आपकी जो पोर्टल की बात है, पोर्टल में जब आप अपनी फाइल को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे आपकी अटेंडेंस जो है मार्क हो जाती है, ठीक है। जब आप अपने लेक्चर देते हैं ना, वहाँ पे फाइल का बटन बना होता है, आपके 2 लेक्चर्स 3 की शक्ल में आपके पास होंगे,
तो वहाँ पर जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी। तो आपके पोर्टल पे अटेंडेंस का ये सिलसिला है। गूगल क्लासरूम इसलिए दिया हुआ है ताकि किसी वजह से अगर हमारा पोर्टल आप लोगों को तक एक्सेसिबल नहीं होता, बाज़ ये मेंटेनेंस वगैरह का काम हो रहा होता है, तो उस वजह से फिर स्टूडेंट्स जो हैं पोर्टल चूँकि एक्सेस नहीं कर पाते, तो अल्टरनेट के तौर पर इसीलिए मैंने गूगल क्लासरूम के अंदर भी आपके लेक्चर्स जो हैं शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो किसी टाइम अगर आपका पोर्टल पे एक्सेसिबिलिटी ना हो और आप फारिग हैं, लेक्चर सुनने चाह रहे हैं, तो फिर आप अपने गूगल क्लासरूम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस जो है ना आपने पोर्टल पे देनी है, क्योंकि आपकी वहाँ पे भी अटेंडेंस मार्क हो रही होती है। हम वहाँ से भी चेक करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं आपके अटेंडेंस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ में चूँकि यूट्यूब चैनल पर है, तो वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने लेक्चर को एक्सेस किया है और कितने स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ। ठीक हो गया? चलें, ओके। सो हम यहाँ पे अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फॉर लूप के ही टॉपिक के ऊपर मज़ीद हम आगे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।